नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की ओर रुख करेंगे तो बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है और सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखें और साथ ही सीएम योगी ने आदेश दिया कि 5 हफ्ते बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से कम है। लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी में विशेष ध्यान दिया जाए। व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए मरीजों की रिकवरी दर में भी वृद्धि की जाए। तो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, कोरोना को लेकर निर्देश दिए हैं और साथ ही ये कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखें। 5 हफ्ते बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से कम आई है और लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी में विशेष ध्यान दिया जाए। ये वो क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण देखा गया या कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए। तो विशेष ध्यान देने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों को दिए हैं। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां पर नदी में नहाने गए 2 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। कल शाम से लापता 2 बच्चों में से एक का शव मिला है। लापता दूसरे बच्चे की तलाश कर रही है गोताखोरों की टीम। पाली थाना क्षेत्र की गर्रा नदी में नहाने गए थे ये दोनों ही बच्चे, जिनके शव की तलाश जारी है। तो हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नदी में नहाने गए 2 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। कल शाम से लापता हैं दोनों ही बच्चे। हालांकि ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लापता दूसरे बच्चे की तलाश भी कर रही है गोताखोरों की टीम। पाली थाना क्षेत्र की गर्रा नदी में नहाने गए थे ये दोनों ही बच्चे, जब दोनों के ही डूबने का मामला ये सामने आया है। नदी में नहाने गए थे दोनों बच्चे और दोनों वहां पर डूब गए। कल शाम से लापता 2 बच्चों में से हालांकि एक का शव मिल चुका है और दूसरे बच्चे के शव की तलाश जारी है। अभिनव द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अभिनव, ये दोनों बच्चे नदी में नहाने गए थे, दोनों की उसी दौरान डूबने से मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि एक बच्चे का शव मिल चुका है, दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। देखिए, जब तक दूसरे बच्चे का शव नहीं मिल जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे बच्चे की शव की तलाश हो रही है। हाँ, दूसरे बच्चे की तलाश हो रही है। लगातार नदी में गोताखोर और पुलिस कल रात से उसकी तलाश कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे नदी में नहाने गए थे। उनके घर के पास में थोड़ी दूर पर एक नदी बहती है, जहाँ पर आखिरी बार दोनों बच्चे नदी के किनारे देखे गए और उनके कपड़े भी नदी के किनारे देखे गए। इसके बाद लगातार पुलिस और गोताखोरों ने तलाश जारी कर दी थी। पूरी रात की मशक्कत के बाद में आज सुबह एक बच्चे का शव है वो बरामद किया, खोज लिया है गोताखोरों ने और दूसरे बच्चे की लगातार तलाश जारी है। अभिनव, जो एक बच्चे का शव तलाश किया गया है, क्या उसी, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ बताया जा रहा है डूबे हैं, क्या इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि बच्चों की क्या उस वक्त कोई वहां मौजूद था आसपास, कोई चश्मदीद जिसने देखा हो कि बच्चे दोनों नहाने गए, उस दौरान ये दोनों डूब गए, लापता हो गए, जिनकी अब तलाश की जा रही है। हालांकि एक बच्चा मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, एक पड़ोस के व्यक्ति ने उन दोनों बच्चों को नदी की तरफ जाते हुए देखा था। इसके बाद जब उन दोनों बच्चों की तलाश की गई, जब दोनों बच्चे देर शाम तक घर नहीं आए, नदी के किनारे जब दोनों बच्चों की तलाश की गई तो उन दोनों बच्चों के जो कपड़े थे वो नदी के किनारे रखे मिले, जिससे एक अंदाजा लगाया गया कि कहीं न कहीं दोनों बच्चे नदी में नहाने गए हैं और उनके साथ में कोई हादसा हो गया है। जिसके बाद पुलिस ने ठीक, अभिनव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दोनों बच्चे नदी में नहाने गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे डूब गए हैं क्योंकि एक बच्चे का शव मिल चुका है। गोताखोरों की टीम लगातार प्रयास कर रही है ढूंढने की। दूसरा बच्चा अभी तक लापता है, दूसरा बच्चा नहीं मिला है, तो एक बच्चे का शव मिल चुका है। प्रयागराज से खबर है, जहां पर चलती कार में आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार सवार ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले गाड़ी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। तो सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह आग लगने की। नैनी थाना क्षेत्र के नए यमुना पुल की ये पूरी घटना है, जहां चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस कार में आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही पूरी कार जलकर राख हो गई। और वहीं पर बता दें कि आपको कि आग जब बुझ चुकी थी तब वहां पर पुलिस पहुंची। तो नैनी थाना क्षेत्र के नई यमुना पुल की घटना है। हालांकि कार सवारों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली है, लेकिन कार इस आगजनी की घटना में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। कानपुर से खबर है, जहां पर सील होने के बाद भी महावीर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं मरीज। सीएमओ ने छापेमारी कर अस्पताल में खामियां मिलने पर सील किया था। अस्पताल के संचालन पर मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए थे। डीएम और सीएमओ के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए मरीज भर्ती हो रहे हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां सील होने के बावजूद भी महावीर अस्पताल में
मरीज भर्ती हो रहे हैं इलाज के लिए। हालांकि आपको बता दें कि इस अस्पताल को सील कर दिया गया था, महावीर अस्पताल, जिस पर कार्रवाई की गई थी। छापेमारी कर अस्पताल में खामियां मिलने पर इस अस्पताल को, इस हॉस्पिटल को सील किया गया था। अस्पताल के संचालन पर भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे और साथ ही डीएम और सीएमओ के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अब मरीज यहां भर्ती हो रहे हैं। यानी कि संचालन पर रोक लगाई गई अस्पताल के, लेकिन संचालन नहीं रुका है। यहाँ पर मरीज लगातार भर्ती हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छापेमारी के दौरान कई खामियां पाई गई अस्पताल में, जिसकी वजह से इस अस्पताल पर कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर मरीजों का भर्ती होना नहीं रुका है। यानी कि यहाँ पर इलाज चल रहा है, मरीज भर्ती हो रहे हैं। कई शिकायतें मिल रही थी अस्पताल के खिलाफ, खामियां पाई गई और फिर ये कार्रवाई हुई कि सीएमओ ने सील इस अस्पताल को कर दिया। डीएम और सीएमओ ने आदेश दिया था सील करने का और मुकदमा संचालन को लेकर दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर संचालन नहीं रुका है। मरीज पहुंच रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो जिस तरीके से सीएमओ ने छापेमारी की, डीएम ने आदेश दिए, तो सीधे सीधे ये व्यवस्था उनको ठेंगा दिखाते हुए समझ में आती है। रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी, जब अस्पताल को सील कर दिया गया था तो उसके बावजूद भी आखिर क्यों मरीज यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं? आदेश दिए गए थे सील करने के, संचालन को रोकने के, तो इसका संचालन क्यों नहीं रुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पंचीकहाट क्षेत्र में जो महावीर हॉस्पिटल है, यहाँ पे लगातार शिकायतें आ रही थी कोविड-19 के तहत नाइट की जांच हो रही है और ना ही वहाँ मरीजों को सही सुविधा मिलेगी। इस मामले की छानबीन करने सीएमओ पहुंचे थे तो वहाँ खाने तो मेरे साथ ही हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन में नहीं था, जिसको लेकर सीएमओ ने हॉस्पिटल सील कर दिया और संचालक ने एफआईआर के आदेश दिए थे। उसके बाद भी महावीर हॉस्पिटल 2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन अब वो मरीजों को वापस नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल और उनका इलाज कि पूरे मामले में सीएमओ से बात की गई है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल होने वाला अगर मरीजों को ठीक राम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये खबर कानपुर से, जहां पर अस्पताल को छापेमारी कर बंद होने के निर्देश दिए गए, सील उसको कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि मरीज वहां पर भर्ती हो रहे हैं। यानी कि सुचारू रूप से पूरी तरीके से ये अस्पताल चल रहा है, जबकि छापेमारी के दौरान निर्देश दिया गया था कि सील ये अस्पताल होना चाहिए। संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इसका संचालन नहीं रुका है। झांसी से खबर है, जहां पर रेप के आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। भतीजी से रेप का आरोपी था मृतक चाचा, फांसी लगाकर अपनी जान देती है। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। झांसी जिले के गुड़सराय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो चाचा के ऊपर आरोप लगा था भतीजी से रेप का, जिसके बाद चाचा ने खुदकुशी कर ली है। तो भतीजी से रेप का आरोपी था मृतक चाचा और अब फांसी लगाकर जान ले ली है अपनी चाचा ने। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। झांसी जिले के फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। तो बता दें कि पुलिस ने शव कब्जे में लिया और झांसी जिले के गुड़सराय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्राम कुरेठा थाना गुड़सराय की एक 16 वर्षीय बालिका के साथ अभियुक्त राजू पुत्र नाथू अहिरवार ने डरा धमकाकर जबरदस्ती उसका शारीरिक संबंध बनाए, जिसके संबंध में परिवार वालों को जब जानकारी हुई तो पीड़िता की मां ने थाना गुड़सराय में अभियुक्त उपरोक्त के खिलाफ। तो बिक्रू कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कानपुर पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। चार्जशीट में 36 लोगों के नाम शामिल हैं। 1700 पन्नों की दाखिल हुई है ये चार्जशीट। पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनायक तिवारी और दरोगा पर भी आरोप तय किए हैं। चार्जशीट में पुलिस और अपराधियों के बीच संबंधों का भी खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1700 पन्नों की दाखिल हुई है चार्जशीट बिक्रू कांड में। पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनायक तिवारी और दरोगा पर आरोप तय किए हैं। और बिक्रू कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कानपुर पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। चार्जशीट में 36 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। 1700 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनायक तिवारी और दरोगा पर भी आरोप तय किए गए हैं। एसओ विनायक तिवारी पर आरोप था कि मिली भगत थी विकास के साथ, विकास दुबे के साथ। तो पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनायक तिवारी और दरोगा पर भी आरोप तय किए हैं। चार्जशीट में पुलिस और अपराधियों के बीच संबंधों का भी खुलासा किया गया है। तो 1700 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई है बिक्रू कांड मामले में। विकास दुबे जिससे जुड़ा ये पूरा कांड था। तो 1700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है।
आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद तिवारी, 1700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है बिकरू कांड को लेकर। 36 आरोपियों के नाम इसमें शामिल है, 36 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं और साथ ही पुलिस और जिस तरीके से अपराधियों का जो गठबंधन बना हुआ था, जो संबंध था, उनका भी खुलासा किया गया है इस चार्जशीट में। बताना चाहूंगा 17 चार्जशीट है और 2 जुलाई 2020 की रात में जो कांड हुआ है वो पूरे देश को पता है। देश को छोड़ हमारे जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। ये एक इतिहास है उत्तर प्रदेश का कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को एक साथ शहीद मार दिया जाता है। और उस घटना को जो समय बीता हो उसको लेकर के आज जो है पुलिस ने अपनी 1700 पन्नों की चार्जशीट कानपुर देहात कोर्ट में पेश की है। अब पुलिस का क्या इस मामले में गठबंधन है, वो चार्जशीट जो उन्होंने पेश की है उसमें मौजूदा विनय तिवारी जो है उस वक्त एसओ चौबेपुर थे और उसी थाने में तैनात दरोगा के शर्मा, जिनकी कल कानपुर देहात न्यायालय में गवाही भी हुई थी, उसको बाद उसकी उस गवाही को अहम माना जा रहा है और उस गवाही की कहीं ना कहीं जो लिखा पड़ी है उस चार्जशीट में मेंशन की गई है। अब आगे देखने वाली बात होगी, जो कोर्ट में पहली हियरिंग होगी उसमें जो चार्जशीट में पेश किए गए जो दावे किए गए उसको लेकर क्या खुलासा होता है ये देखने का विषय होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से आपने कही कि इतिहास में सबसे बड़ा ये जुर्म देखा जाएगा क्योंकि 8 पुलिस वालों की एक साथ मौत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी ये भी तो मानेंगे कि प्रशासन की रही है, जो बीच में खोखलापन था, जिस तरीके से संबंध सामने आए अपराधियों के साथ, बदमाशों के साथ, पुलिस वालों के, उसी की वजह से हमें अपने ये 8 पुलिसकर्मी खोने पड़े हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि जो जांच पुलिस अपने बिंदुओं पर जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा हुई और प्रशासन के ऊपर आरोप पे आरोप लगते आए। कई सारे ऑडियो जिसकी वो वायरल हुई है, उसके चलते जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जांच जो है एसआईटी को जिम्मे की। अब एसआईटी पुलिस के बिंदुओं पर भी जांच कर रही है, घटनास्थल का निरीक्षण भी कर चुकी है। घटनास्थल पे जो मौजूद लोग थे वो गवाही देने जा रहे हैं। इसके चलते उसने कई जो आसपास के लोग जो मना कर रहे हैं उनसे ना गवाही लेके आसपास के गांव वालों से गवाही ली है। तो ये संदेहास्पद स्थिति पुलिस द्वारा खुद पैदा की गई है और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कई सारे वायरल पुलिस के ही लोग बता रहे हैं, पुलिस के ही द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग कई सारी वायरल की गई है, जिसमें पुलिस से विकास दुबे के कैसे संबंध में किस तरीके से बातचीत होती थी। घटना के 2 दिन पहले विनय तिवारी जो एसएचओ थे उस थाने के, उनको विकास दुबे ने बांध के रखा हुआ था और 2 दिन बाद वही एसएचओ जो है जब पुलिस वहां पर दबिश देने जाती है तो विकास दुबे को बता दिया जाता है कि यहाँ पर 8 पुलिसकर्मी जो है इस तरीके से दबिश दे रहे हैं। वहां पर बुलडोजर लगा के पुलिस को रोकने का काम किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे तथ्य कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से जो 8 लोगों की जान गई है, इसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। बिल्कुल, और फिर जब ये बदमाश फलते फूलते हैं, एक बड़ा इनका गैंग बन जाता है, तो क्यों नहीं बनेंगे? जब नींव कमजोर करने वाला जो गुण है अपने ही सिस्टम में है, तो उसके बाद में ये तो होगा ही कि सामने इस तरीके से चीजें आएंगी जिस तरीके से ये विकास दुबे का मामला आया है। और सबसे बड़ी बात आपसे जानना चाहेंगे कि 1700 पन्ने की ये चार्जशीट दाखिल की गई है और इसमें एसओ विनय तिवारी का नाम आ रहा है, दरोगा का नाम आ रहा है, क्या कुछ और भी नामों का खुलासा किया गया है इस पूरी चार्जशीट में? देखिए, ये जल्दबाजी होगी इस मामले में कुछ भी कहना, क्योंकि ये 1700 पन्नों की जो चार्जशीट है इसमें ये दो आरोपी तो नामजद हैं और बाकी पुलिस महकमे का बहुत बड़ा आला अधिकारी जो है इस मामले में शामिल माने जा रहे हैं। अभी जल्दबाजी में किसी का नाम ओपन करना उचित बात नहीं है। कोर्ट पहली हियरिंग के बाद इसमें कुछ डिसाइड कर सकता है। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट जैसे ही कोर्ट को सौंपेगी उस दौरान भी ये पता लग सकता है कि क्योंकि इसमें जो है अभी तक तो दरोगा और एक एसएचओ को शामिल किया गया था, लेकिन मतलब एक कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा और एसआईटी की जिस तरीके से जांच की मुहिम चल रही है, जो रफ्तार चल रही है, उसमें यह भी माना जा रहा है कि इसमें कई आईएएस और आईपीएस की मिली भगत भी होने की संभावना है। तो इस चक्कर में भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, मेरे मुंह से किसी का भी नाम उजागर करना। ठीक है आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बिकरू कांड में आपको बता दें कि 1700 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है, 36 लोगों के नाम इसमें शामिल है, साथ ही एसओ विनय तिवारी का भी नाम है और दरोगा का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा आगे की क्या कार्रवाई होती है। करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस कांड के बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रही है। हाथरस में पीड़िता के गांव में किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं है। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हाथरस की तस्वीर है, लखनऊ की तस्वीर है, कानपुर की तस्वीर है, इटावा में आप देख रहे हैं, औरैया में और आगरा में, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है हाथरस कांड को लेकर। तो प्रदेश भर में प्रदर्शन है। विपक्षी पार्टियां लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रही है। हाथरस में पीड़िता के गांव में किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए कई जिलों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वाल्मीकि समाज प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो हाथरस की तस्वीर आप देख सकते हैं। लखनऊ में जहां समाजवादी
पार्टी प्रदर्शन कर रही है, हाथरस में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। कानपुर की अगर आप तस्वीर देखें तो वहां भी प्रदर्शन लगातार जारी है। इटावा में प्रदर्शन किया जा रहा है, औरैया में देख सकते हैं आप इस वक्त तस्वीर। हालांकि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, और इसी वजह से आज ये प्रदर्शन हो रहा है। जहां एक तरफ बात की जा रही थी कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो हम उसी हिसाब से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। प्रदर्शन इस हिसाब से बढ़ता गया कि पुलिस को लाठीचार्ज भी कुछ जगहों पर करना पड़ा। जैसे लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर हिरासत में भी ले लिया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो आगरा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी तरफ से धरना दे दिया गया है कि सफाई बंद कर दी जाएगी। ना सिर्फ नगर निगम बल्कि किसी भी विभाग की सफाई अब नहीं की जाएगी। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आह्वान के बाद गांधी जयंती के अवसर पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से ये महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, जिनको पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करना चाहती हैं। दूसरे ओर की आपको तस्वीरें दिखाएं तो दूसरे ओर जहां तक आपको दिखाई देगा वहां तक सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। चारों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। हालांकि रोज गुलजार रहने वाला हजारों गाड़ियां इस चौराहे से गुजरती थी, लेकिन आज चौराहे को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, उस हुजूम को रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों के बाद एक साथ में विपक्ष एक स्वर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक कितने कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर इको गार्डन छोड़ती है या जेल भेजती है। कल के प्रदर्शन की बात करें, आपको दिखाना चाहेंगे कि बस के अंदर जो पुलिस की बस है उसमें जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बंद किया गया है, अब इधर दिखाएंगे आपको कि इधर दिखाएंगे कि अफरा तफरी का माहौल है और लाठी के दम पे जो पुलिस है वो कार्यकर्ताओं को बस के अंदर बैठाने, और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर चौराहे के चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। फिलहाल ये कह पाना बड़ा कठिन होगा कि कब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौराहों पर प्रदर्शन करने से पुलिस रोक पाती है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश